अगर आप भी जा रहे हैं 16 फरवरी को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अभी के इस क्लास में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे वायरल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस क्लास को अंत तक कर लेते हो तो 40 में 40 सोशल साइंस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती हैं? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एंड लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या है? तो परस्पर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बाढ़ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन उपाय हैं? बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन सा उपाय हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योगों का विकास। तो अब यहाँ पर बिहार को पिछड़ेपन से हम बचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय है? तो जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, कृषि का तेजी से विकास करेंगे और उद्योगों का भी विकास करेंगे, तो अब पिछड़ापन दूर हो सकता है बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? बिहार के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया था? तो वह चीनी उद्योग रह गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य हैं? निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार एक बीमारू राज्य है और बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग के गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एंड जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के किस पड़ोसी देशों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो वह श्रीलंका की है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो वह 2015 में हुई, याद रखिएगा। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो अब प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों याद रखिएगा। तीनों में से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और मोबाइल जो है वह सेवा क्षेत्र में आता है, यानी सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को, यानी औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आता है तो यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका स्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ तथा इसका स्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1885 में, और ए ओ ह्यूम थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार आंदोलन किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा वैधानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 43 नंबर, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बारदोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बांग्लादेश का उदय कब हुआ। बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो जीविकोपार्जन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी इनमें से सभी हैं, यानी फोर्ड मोटर्स भी हैं, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमेशदरी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907 में। याद रखिएगा जमेशदरी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था होती हैं, ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो शुल्क 1 भी रुपया नहीं लगता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश कहलाता है? तो वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी हैं, यानी कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? तो वह मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा है, यानी इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा, और बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यहाँ पर आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि यह मानव करता है, तो यह मानव जनित आपदा हो जाएगा। तो पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होता है? तो मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो वह है उत्तरी बिहार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को कहा जाता है? महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? तो मयूर यानी मोर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है?
भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो वह झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि आने वाला समय में कोयला खत्म हो जाएगा, तो यह एक अनवीकरणीय स्रोत हो जाएगा। अगर मान लेते हैं सब्जेक्टिव में पूछेगा कि अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, तो वह स्रोत जो आने वाला समय में खत्म हो जाए उसे हम अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अनवीकरणीय स्रोत या अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय स्रोत या संसाधन क्या होता है? तो ऐसा स्रोत जो आने वाला समय में कभी खत्म नहीं होगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यहाँ पर जाडूगोड्डा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो वह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मृदा यानी मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेगुण मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों को जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो लोहा को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चूना पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 102 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी रबी फसल की बुआई हो चुकी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? अब यहाँ पर खरीफ फसल पूछा है, तो चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? इनमें कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है वह कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो पेट्रो रसायन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती हैं? तो रोहतास जिले में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुड्डी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, यानी कोई भी चुनाव जीतता है तो उसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो 73वां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरपंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? सूचना अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे माना जाता है? तो राजनीतिक दल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं में रहती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? ये क्वेश्चन देखिए दो दो बार रिपीट हो गया। अलगवाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम सुनामी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो मोबाइल है। तो हमने यहाँ पर 138 कुल प्रश्न करा दिए हैं, जिसमें से आप लोग को 100% आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। प्रथम पाली या द्वितीय पाली दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और एक क्लास और होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास एक और
क्लास होगा, जो कि आप लोग को क्लास नहीं छोड़ना है। इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए एक दो बार और, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। और एक क्लास और होगा, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा। 2 क्लास करके जाइए, आपका सोशल साइंस का एग्जाम एकदम शानदार जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल